नमस्कार। आज टीटीसी एंड एलआरडीसी द्वारा आयोजित वीडियो रिकॉर्डिंग की श्रृंखला में अपन अपने सब्जेक्ट CS 3001 का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज एरेज। ठीक है, क्या होता है एरे ये अपन समझते हैं। सबसे पहले जैसे अपन आपकी क्लास है ना, क्लास में 10 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 अलग अलग बच्चे हैं, 10 के अलग अलग नाम है। तो अगर मेरे को नॉर्मल अपन को नाम है, मतलब अपन को किसी वेरिएबल में डालना है, अपन को क्या करना है, उनका नाम लिखना है, ऐसे एक साथ लिस्ट बनानी है ना, प्रिंट हो अपने सी प्रोग्राम में। अब वो प्रिंट होगी कैसे, अपन नाम कैसे लिखेंगे, अपन को क्या करना पड़ेगा, वो 10 अलग अलग लोग हैं तो 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और हर वेरिएबल को एक बच्चे का नाम देना पड़ेगा। जैसे पहले वेरिएबल का नाम मैं V1 कर देती हूँ, उसका नाम R है, V2 कर देती हूँ, उसका नाम S है, एंड सो ऑन। जितने क्लास में बच्चे हैं उतने अपन को क्या करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये है नॉर्मल तरीका। लेकिन अब क्योंकि ना ये जो एक लिस्ट है, ऐसे अब कितना 100 बच्चे क्लास में, तो क्या 100 वेरिएबल बनाएंगे अपन, और 100 वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद हर वेरिएबल को याद रखेंगे कि V5 उस बच्चे का नाम था, या इस तरह। ये सब ये जो है, ये प्रोग्रामिंग करते वक्त अपने को बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है ये सब चीजें याद रखनी। तो अब क्या किया गया, सी में क्या किया गया, एरेज नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरेज होता क्या है, एरेज में क्या होता है, अपन नाम एक रखते हैं, एक एरे का नाम रखते हैं और उसमें एरे की साइज डिक्लेयर कर देते हैं। साइज मतलब उस एरे के अंदर 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, ये अपन डिक्लेयर कर देते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स क्या होता है एरे का, देखिए, जब भी अपन सी में सिंटेक्स डेटा टाइप, एरे नेम, और ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, सेमीकोलन। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, मैं जैसे कोई एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं लिखती हूँ इंटीजर होगी मेरी डाटा टाइप, एरे का नाम मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ और यहां मैंने लिख दिया 10। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, और जो अपन पहले कर रहे थे इंटीजर सिर्फ ए लिखा और ये, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या अपन देखते हैं। मेमोरी के अंदर, ठीक है, ये चीज क्या करती थी, मैंने आपको बताया, एक उसका नाम रख देगी ए, ठीक है, साइज क्या होगी इससे पता चलेगी, 2 बाइट लेके चल रही हूं मैं। ठीक है, अब मैंने ये चीज डिक्लेयर की, ये तो क्या इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वेरिएबल का। अब मैंने ये डिक्लेयर किया है ना, अब इससे क्या हुआ, इसमें क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हुई है, देखिए आप। ठीक है, इस पूरे का नाम क्या रखा गया है, ए। कितने एलिमेंट है, 10, गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 10। हर इस एक डब्बे की साइज, एक एड्रेस, इसकी साइज क्या है, किससे पता चलेगा, इससे। इंटीजर की साइज कितनी होती है, 2 बाइट होती है, तो ये जो एक बॉक्स है वो कितने है, 2 बाइट्स का है। ठीक है, एक 2 बाइट्स का है और यहाँ पे कितने हैं, 10 है, तो टोटल इसको कितनी मेमोरी एलोकेट हो गई मेरे पास में, 20 बाइट्स। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं मानती हूं कि इसका एड्रेस था 100, 0 वाला जो मेरा पड़ा है वो किस पे था, 100, तो इसका जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा ना वो किस पे पड़ा होगा, 102 पे। कंटिन्यूस 102 पे क्यों होगा, 100 से 102, क्योंकि इसको तो 2 बाइट चाहिए ना,
तो 100 से 101, 100 और 101 किसको चाहिए? इस वाले ब्लॉक को चाहिए। तो यहां से जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? 102। नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो क्या होगा? 104, सो ऑन। आखिरी वाला शुरू होगा 118 पे और खत्म होगा 120। तो टोटल कितनी बाइट एलोकेट हो रही है? 20। एक जो एरे का एक एलिमेंट है उसको कितने बाइट एलोकेट हो रही है? 2 बाइट। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ? या देखो, ऐसे मुझे 10 करने होते ना, तो A1 मान लो मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर, तो A1 साइज 2 बाइट ही होती, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होते। अगर ये मेमोरी में 100 पे पड़ा है तो हो सकता है ये मेमोरी में 1000 पे पड़ा हो, है ना? तो अब एरे के फायदे गिनने शुरू होते हैं अपन। एरे क्या है, डिफाइन क्या कर रहे हैं अपन? अब एरे को डिफाइन करते हैं। एरे क्या है? एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जो क्या करता है? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है। ठीक है, किसके हिसाब से? एज पर साइज ऑफ द एरे। साइज की, जो एरे का साइज है उसके हिसाब से कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एरे को एलोकेट होता है। ओके, जो एरे का डेटा टाइप है। अब एक और चीज है इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो रहा है, और किस तरह का हो रहा है? इंटीजर। तो एक एरे के अंदर, इस एरे में इसका नाम क्या है? ए नाम है, और इसमें 10 अलग अलग एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट को 2 बाइट एलोकेट हुआ है क्योंकि ये इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर किया है। तो अब एरे की लिमिटेशन क्या है? एरे की लिमिटेशन है कि उसमें हम एक ही एरे के अंदर अलग अलग डाटा टाइप काम में नहीं ले सकते। अगर एरे इंटीजर का है तो पूरा एरे इंटीजर का होगा, चाहे वो 10 हो, 20 हो, जो भी आपने साइज कर रखी हो। अगर एरे फ्लोट का है तो पूरा का पूरा क्या होगा? फ्लोट का होगा। अब मैं आपको एक समझाने के हिसाब से अपन देखते हैं। अगर मैं इसकी जगह फ्लोट कर देती, क्या बदलाव आता है इसके अंदर? इसके अंदर जो बदलाव आता है ना, वो यहां होता और यहां होता। फ्लोट की साइज 4 बाइट होती है, तो पहला एलिमेंट अगर 100 पे है तो दूसरा किस पे आ जाएगा? 104 पे। और इंटीजर में 20 बाइट एलोकेट हो रही थी, इसमें कितनी एलोकेट हो जाएंगी? टोटल 40 बाइट एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि एक जो एलिमेंट है वो कितना ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है, और एक एरे के अंदर हमने इसकी साइज क्या रखी है? 10 रखी है। तो एक एरे के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट की साइज 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 40 बाइट हो गए। तो अब एरे में जब भी एरे डिक्लेयर करना है अपन को क्या चीजें ध्यान रखनी है? डाटा टाइप कौन सा काम लेना है, एरे की साइज क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब एरे को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब अपन आते हैं एरे को पढ़ना कैसे है। A10 लिखा है ना मैंने, इसको सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू भी बोलते हैं। फोर, 5 एंड कहाँ तक जाएगा? 9 तक। देखो 9 तक क्यों गया? एरे की जब भी बाय डिफॉल्ट एरे को ओपन जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से। तो अगर 0 से शुरू हो रही है और 10 एलिमेंट है तो तुम्हें 10 एलिमेंट कहाँ पे खत्म हो जाएंगे? 9 पे। भाई अगर अपन 1 से गिनते हैं तो 10 पे खत्म होते हैं, तुम 0 से गिनोगे तो किस पे खत्म हो जाएगा? 9 पे। तो ऑलवेज एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, जो आपको चीजें याद रखनी है। ओके, पहली चीज। अब एरे का मेरे को चाहिए चौथा एलिमेंट, तो एरे का चौथा एलिमेंट कौन सा है? ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो गया चौथा। ठीक है, तो एरे का चौथा एलिमेंट, जैसे एरे का छठा एलिमेंट मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा? A5। 5 क्यों कर रही हूँ? छठा है तो एक कम, क्योंकि शुरू कहां से हो रहा है अपना? 0 से शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो एरे में जो भी हमने डाटा सेव कर रखा है, जरूरी नहीं कि मैं शुरू से
पहले 1 एक्सेस करूँ, 2 एक्सेस करूँ, फिर 10वां एक्सेस होगा। एरे में हम कोई भी एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किसके जरिए? इस इंडेक्स वैल्यू के जरिए। मुझे नम्मा एक्सेस करना है, मैं सीधा लिखूंगी A9, सॉरी A9 क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? A8। तो ये मेरा नम्मा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये एक और एडवांटेज एरे का। अगर 100 की साइज है एरे की, 100 एलिमेंट है एक एरे के अंदर, तो ये जरूरी नहीं कि मुझे 50 तक जाने के लिए पहले से शुरू करना पड़े। मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरे, जहाँ पे ग्रुपिंग करनी होती है कि एक ही डाटा टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स है, तो अपन किसको काम में लेते हैं? एरे को काम में लेते हैं। अब अपन एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे कि एरे में वैल्यूज कैसे डालेंगे, अंदर कैसे डालेंगे वैल्यूज, किस प्रकार से वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे और किस प्रकार से अपन उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखते हैं अपन छोटा सा। मैं रैंडम एक प्रोग्राम लिख रही हूं। यहां तक कोई चेंज नहीं है, ये शुरू किया। अब मैंने लिया इंटीजर एरे और उसका मान मैं 5 का ही एरे ले लेती हूँ, सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना कंपाइल टाइम में, जैसे अपन डिक्लेयर करते थे इंटीजर a बराबर 1, यानी पहले से ही डिक्लेयर कर दिया कि a का मान कितना होगा, यूजर से नहीं पूछ रहे। तो अगर अपन को ऐसा करना है तो अपन एरे में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, a का मान 5 बराबर, ये है कर्ली ब्रैकेट्स जो अपन यहाँ काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 5 और सेमीकोलन। जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी ना, तो क्या होगा? देखो, मैंने a 5 ही लिया है, तो ये नीचे वाला तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि a में 5 वैल्यू है, ये 5 आ गई। ठीक है, अब क्या होगा? a 0 का मान बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये एरे का इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, पहले वाला 0 को गया, दूसरे वाला 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ओके, अगर मैं लिखती हूं a और ब्लैंक, यहां पे मैंने साइज तो दी नहीं, और मैंने यहां पे लिख दिया 1 2 और 3। ठीक है, तो अब क्या होगी? इस एरे की साइज क्या हो जाएगी? a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, 1 2 3। ये इधर से साइज उठा लेगा। साइज कितनी होगी इसकी? 3। ठीक है, अपन ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ना, जब अपन प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो अपन को पहले से नहीं पता होता कि एरे के अंदर क्या जाने वाला है। तो ये इस प्रकार का जो इनिशियलाइजेशन है, ये अपन बहुत कम काम में लेते हैं, बहुत कम उपयोग में आता है। जो उपयोग में आएगा अपना, वो क्या होगा? यूजर के द्वारा कीबोर्ड से एंटर करे यूजर कि इस एरे के अंदर अपन को क्या डालना है। ठीक है, तो उसमें फिर ये वाली जो स्टेटमेंट है वो नहीं आएगी। ओके, सो अब मैं कहूं कि अब अपन को डालना है, डालेंगे कैसे? ए के अंदर वैल्यू देखो, हमेशा फॉर लूप के थ्रू इसकी वैल्यू जाएगी। फॉर आई इक्वल्स टू 0। 0 से क्यों शुरू कर रही हूं मैं? क्योंकि यहाँ क्या वैल्यू है? 0। और देखो, मैंने आई ऊपर डिक्लेयर नहीं किया था, तो आई जब काम ले रहे हो तो फिर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस लेस देन 5 क्यों ले रही हूं? 0 से लेकर 4 तक 5 हो जाता है। अगर मैं यहाँ 1 से 5 चलाती हूँ और यहाँ लेस देन लिखती तो वो 1 से 4 ही चलता, क्योंकि 4 5 के लिए वो नहीं चलता। ठीक है, ब्रैकेट। अब इनपुट लेने के लिए क्या स्टेटमेंट था? स्कैनएफ। ठीक है, इंटीजर इनपुट ले रहे हैं इसलिए %d
ब्रैकेट में ऐड का साइन ए ऑफ आई। ये स्कैनएफ का सिंटेक्स था, इसमें एंड का साइन लगता है, स्कैनएफ में प्रिंटएफ में ये चीज नहीं लगती। ये तो हो गया, मेरे को मांग लिया मैंने यूजर से, कीबोर्ड से एंटर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब प्रिंट कराना है मॉनिटर पे, प्रिंट कराने के लिए क्या करूंगी, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस printf %d a ऑफ i, बंद, और यहाँ पे ये बंद। तो बेसिकली ये छोटा सा प्रोग्राम कर क्या रहा है, एरे जिसकी साइज कितनी है मेरी 5, इस साइज के हिसाब से मैं ये वैल्यू रखूंगी, है ना। 10 है तो यहाँ पे क्या हो जाता, 10 हो जाता, 100 है तो यहाँ 99 हो जाता, है ना। इसके हिसाब से अपन इस लूप की वैल्यू को रखेंगे। एरे के लूप हमेशा शुरू करते हैं हम 0 से, 0 क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग है वो किससे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, इसलिए अपन नॉर्मली एरे की जो ये लूप है वो किससे शुरू करते हैं, 0 से। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, सबसे पहले आई का मान कितना आएगा, 0, तो अपन जो भी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो किस में चली जाएगी, ए ऑफ 0 में। फिर ये लूप यहाँ आएगा, आई का मान इंक्रीमेंट होगा, आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अगली बार जो अपन एंटर करेंगे वो किस में जाएगा, आई का मान 1 इसमें, ठीक है। इस प्रकार ये जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार 2, 3 और 4 इसमें अपन कीबोर्ड से मान एंटर कर देंगे, ठीक है। रेंडमली मानिए मैंने एंटर किया 10, 20, 30, 35 और 40, ठीक है। तो ये तो हो गया, यूजर से इनपुट लिया अपन ने स्कैनएफ के थ्रू, प्रिंट कराया, ठीक है। प्रिंट में देखो मैंने कहीं न्यू लाइन कैरेक्टर तो लिया ही नहीं, तो नहीं लिया तो वो एक लाइन में मेरे को क्या प्रिंट कर देगा, सबसे पहले a ऑफ 0 का मान कितना है, 10 है, यहां से अपन ने लिया था 10 असाइन कर दिया। फिर आएगा 20, 30, 35 और 40। जैसे ही आई का मान 5 होगा, 5 इज लेस देन 5 गलत हो गया, इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो एरे को आप जब भी रीड करोगे आपको क्या चाहिएगा, फॉर लूप की आवश्यकता होगी, ठीक है। एरे को रीड करने के लिए, एरे को प्रिंट कराने के लिए भी अपन को किस चीज की आवश्यकता होगी, फॉर लूप की आवश्यकता होगी। अब ये जो एरे की साइज दे रखी है, ये सिंपल सा एरे, इसको अपन बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अगर मैंने एरे इस प्रकार डिक्लेयर किया होता 5 और एक और 2 साइज, है ना, तो ये क्या हो जाता 2 डायमेंशनल एरे। अगर मैंने 1, 3 और 5 यानी 3 अलग अलग साइजेस दी होती तो ये क्या हो जाता 3 डायमेंशनल एरे, 3D एरे, है ना। ये क्या हो जाता है 2D एरे। सिर्फ एक साइज है तो ये क्या है 1D एरे। 1D एरे को अपन 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, और अदर देन 1 यानी 2, 3, 4 इनको अपन बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इन्हें कैसे इनपुट लेना है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।